रमेश का शक लगातार गहराता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि विपिन उससे कुछ छुपा रहा है, मगर वह इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि विपिन की असली नीयत आखिर क्या है। विपिन की हर बात उसे और उलझन में डाल रही थी। रमेश ने अपने आदमियों को हिदायत दी कि वे और ध्यान से विपिन पर नजर रखें। नई चाल के साथ रमेश ने एक जाल रचा। उसने सोचा समझकर घर पर पुलिस बुलवाई और उन्हें कहा कि शहर से बाहर एक पुराने गोदाम में तलाशी लेनी है। रमेश को पूरा विश्वास था कि यह खबर विपिन तक जरूर पहुंचेगी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। विपिन ने तुरंत अपने आदमी को फोन किया और सावधान रहने के लिए कह दिया, लेकिन रमेश की असली चाल कुछ और ही थी। पुलिस के जाने के बाद रमेश ने गुपचुप तरीके से अपने सबसे वफादार जासूस को विपिन के पीछे लगा दिया। जैसा रमेश को अंदाजा था, विपिन अपनी चतुराई से अनु और आर्य की सुरक्षा करने की कोशिश में था। वह पुलिस के फंदे से बचने के लिए बिल्कुल अलग रास्ता अपनाने वाला था। विपिन का असली मकसद सामने आने ही वाला था। रमेश का जासूस उसका पीछा करते हुए शहर के किनारे पर बनी एक पुरानी हवेली तक जा पहुंचा। वही जगह थी जहां अनु और आर्य सुरक्षित रखे गए थे। जासूस ने साफ देखा कि विपिन हवेली के अंदर गया और कुछ समय बाद अनु और आर्य के साथ बाहर निकला। अब वह दोनों को नई जगह ले जा रहा था ताकि रमेश की पकड़ से दूर रखा जा सके। जासूस ने तुरंत रमेश को फोन करके पूरी खबर दी। यह सुनकर रमेश के होश उड़ गए। उसे गहरा झटका लगा कि उसका अपना बेटा ही उसे धोखा दे रहा है। धोखे और गुस्से की भावना ने रमेश को भीतर तक हिला दिया। रमेश बिना देर किए उसी हवेली की ओर दौड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि विपिन अनु और आर्य को कार में बिठा रहा था। रमेश ने अपनी गाड़ी से उनकी कार का रास्ता रोक दिया। वह तुरंत बाहर निकला और गुस्से से विपिन की ओर बढ़ा। विपिन, यह तुम क्या कर रहे हो? रमेश की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। पिताजी, विपिन कुछ कहना चाहता था, लेकिन रमेश ने उसे बीच में रोक दिया। तुमने मुझे धोखा दिया विपिन। मेरी आंखों में धूल झोंक कर इन लोगों को छुपाया। क्या तुम्हें पता भी है कि यह कौन है? रमेश की आवाज सख्त थी। विपिन ने शांत लहजे में कहा, हाँ पिताजी, मैं जानता हूँ और यही वजह है कि मैं इन्हें बचा रहा हूँ। ये लोग निर्दोष हैं। निर्दोष? रमेश ने गुस्से से दोहराया। इनकी वजह से हमारा पूरा परिवार खतरे में है। विपिन ने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं पिताजी, आप जो सोच रहे हैं वह सच नहीं है। अनु और आर्य अच्छे लोग हैं। ये केवल अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने विपिन को जोर से धक्का दिया और अनु तथा आर्य की ओर बढ़ा। तभी अनु बोली, रमेश अंकल, हम जानते हैं कि आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो सच आप तक पहुंचा है वह अधूरा है। असली सच आप नहीं जानते। रमेश एकदम ठिठक गया। उसके मन में सवाल उठा, क्या वाकई विपिन सच कह रहा है? क्या कोई और भी सच है जिसे वह अब तक नहीं जान पाया?